नमस्कार एंड वेलकम टू सनरॉय क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे। इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देखिए, समझिए, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे तो आपको क्रम वाइज समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूअस है और ये पास्ट की बात हो रहा है, यानी पास्ट में अब कुछ भी कंटिन्यू चल रहा था उन सभी वाक्य को इस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे इसके आइडिया है, रहा था, रही थी, रहे थे। राम स्कूल जा रहा था, तुम किताब पढ़ रहे थे, वह खाना बना रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे। ये सभी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। चलिए एक बार हम इसको परिभाषा को भी देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में भूत अपूर्ण काल यानी अभी पूरा नहीं हुआ था यानी कहा जाता है। इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भूत में किसी समय पर चल रहे थे, यानी वो कार्य उस समय जारी थे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और आई के साथ वॉज का प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर हम एक एक करके रूल्स को समझेंगे। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस रूल को समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको पता होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप लगा दो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाता है। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, तुम किताब पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम और तुम का इंग्लिश होता है यू। यू और यू के साथ आता है वर्ड, तो हमने वर्ड ले लिया। और वर्ब है पढ़ना यानी रीड, और रीड में हम लगा देते हैं आईएनजी, तब बन जाता है रीडिंग यानी फोर्थ फॉर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। यू वर रीडिंग द बुक। तो देखिए एक एक करके हम समझते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट यू लिया, फिर वॉज वर में से हमने वर को लिया है क्योंकि यू के साथ वर लगता है। वर्ब हमने रीडिंग एंड ऑब्जेक्ट हो गया द बुक। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे थे। सब्जेक्ट है हम, तो हम का इंग्लिश होता है वी, तो हम यहाँ पे वी लिखेंगे। और वी के साथ आता है वर्ड क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है। और खेलना होता है प्लेइंग, प्ले और आईएनजी इसमें लगाएंगे तो बन जाता है ये प्लेइंग। और क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, द क्रिकेट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, राम स्कूल जा रहा था। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राम लिखेंगे, राम। और राम के साथ आएगा वॉज क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। एंड वर्ब आ जाएगा गोइंग। और कहाँ जा रहा था, स्कूल, तो टू स्कूल। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राम लिया, राम के साथ वॉज लिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब गोइंग आ गया और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह खाना बना रही थी। तो सब्जेक्ट है वह और वह का हम यहाँ पे लेंगे शी क्योंकि लड़की है, खाना बना रही थी। तो सबसे पहले आ जाएगा शी और शी के साथ आएगा वॉज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। और क्या कर रही थी वो, कुकिंग। और क्या बना रही है, खाना, तो दो आ जाएगा फूड। अब हम इसको देखते हैं एक एक करके। पहले हमने सब्जेक्ट से लिया, वॉज लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वो हमने कुकिंग कर दिया, बना रही थी, और क्या बना रही थी, खाना, द फूड। सी वॉज कुकिंग द फूड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक एक करके समझ में आया होगा सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस को एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि आपको पता है, वॉज वर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है और आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले, राम स्कूल नहीं जा रहा था। कौन नहीं जा रहा था, राम। तो राम सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी राम, राम।
और राम के साथ आता है वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम वॉज नॉट गोइंग, और कहाँ नहीं जा रहा था, टू स्कूल। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, वॉज हमने वॉज लिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, नोट ले लिया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, और कहाँ, टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो अब इसी तरह हम एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। वह खाना नहीं बना रही थी, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे वह, और ये लड़की है तो हम शी लेंगे, ना कि ही। शी, और शी के साथ आ जाएगा वॉज नॉट, और वर्ब है कुक, यानी फोर्थ फॉर्म कुकिंग। और क्या नहीं बना रही थी, द फूड। तो आपने देखा कि हमने ट्रांसलेट कर लिया, शी वॉज नॉट कुकिंग द फूड। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, कौन नहीं पढ़ रहा था, तुम। तो तुम होता है सब्जेक्ट, और इसका हम इंग्लिश लिखेंगे यू, और यू के साथ यहाँ पर आ जाएगा वर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। यू वर नॉट, पढ़ना का रीड हो जाएगा, यानी फोर्थ फॉर्म रीडिंग। और क्या नहीं पढ़ रहे थे, द बुक। अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसमें कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा, हम है सब्जेक्ट, तो इसका इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ लगता है वर। तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट, चौथे नंबर पे आ जाएगा प्लेइंग द क्रिकेट। तो आपने देखा कि हमने बारी बारी से ट्रांसलेट किया। पहले हमने सब्जेक्ट वी लिया, वी के साथ वर आता है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, नोट ले लिया। एंड चौथे नंबर पे प्लेइंग, और पांचवें नंबर पे द ऑब्जेक्ट क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। मैं आशा करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस में समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड अदर वर्ड। तो पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। क्या राम स्कूल जा रहा था? सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट राम है। फिर इसके अंदर नोट को छोड़ देंगे क्योंकि सेंटेंस में नोट नहीं है। वर्ब है यहाँ पे गोइंग, और कहाँ जा रहा था, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स। तो देखिए, सबसे पहले हमने वॉज लिया। वॉज क्यों लिया, क्योंकि सब्जेक्ट राम था और राम के साथ वॉज लगता है। फिर हमने नोट को छोड़ दिया क्योंकि नोट है नहीं, वो अब हमने गोइंग ले लिया, और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। क्या राम स्कूल जा रहा था? तो वॉज राम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वह खाना नहीं बना रही थी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर वॉज वर्ड में से वॉज लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। वॉज, सब्जेक्ट आ जाएगा शी, इसके अंदर नोट भी आएगा क्योंकि वाक्य में नोट है, और वर्ब आ जाएगा कुकिंग। और क्या नहीं बना रही थी वो, द फूड। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने वॉज लिया, इस सब्जेक्ट सी लिया, फिर नॉट आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुकिंग एंड ऑब्जेक्ट द फूड। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे? तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, और जब तुम है तो सबसे पहले हम लेंगे वर्ड, वर्ड, और सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और नोट को हम छोड़ देंगे। वर्ब आ जाएगा रीडिंग, वर यू रीडिंग द बुक। एक एक करके देखते हैं। पहले हमने वॉज और में से वर लिया क्योंकि सब्जेक्ट यू है, नोट हमने छोड़ दिया क्योंकि वाक्य में नोट नहीं है, वर्ब हमने रीड ले लिया, और ऑब्जेक्ट द बुक। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग द बुक। हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर वर, क्योंकि सब्जेक्ट वी है। वर, वी, नोट को भी लेना है क्योंकि वाक्य में नोट है, वर वी नोट, और वर्ब है प्लेइंग द क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं कि हमने
सबसे पहले वर लिया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वी है, वी के साथ वर लगता है, नोट हमने ले लिया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट। वर वी नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस के रूल को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड यानी क्यों को लेंगे। वाई, फिर वॉज वर्ड में से आ जाएगा वॉज क्योंकि सब्जेक्ट राम है, फिर इसमें नोट भी आएगा क्योंकि वाक्य में नोट भी है। वर्ब आ जाएगा गोइंग, ऑब्जेक्ट आएगा टू स्कूल। तो आप देख सकते हैं एक एक करके समझिए। पहले हमने डब्ल्यूएच फैमिली वाई लिया, वॉज वर्ड में से हमने वॉज लिया क्योंकि जो सब्जेक्ट है राम है और राम के साथ वॉज लगता है। फिर हमने नोट ले लिया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग हो गया और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। मतलब राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, वाई वॉज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह खाना कैसे बना रही थी। तो इसके अंदर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है कैसे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, कैसे इंग्लिश होता है हाउ, फिर वॉज वर्ड में से वॉज आएगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो शी है। हाउ वॉज शी, नोट को हम छोड़ देंगे, वर्ब आ जाएगा कुकिंग द फूड, ये ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने डब्ल्यूएच ने हाउ ले लिया, वॉज वर्ड में से हमने वॉज लिया क्योंकि सब्जेक्ट है शी है, शी के साथ वॉज लगेगा। नोट को हमने छोड़ दिया, वर्ब हमने कुकिंग ले लिया और ऑब्जेक्ट है द फूड। तो हाउ वॉज शी कुकिंग द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम किताब कब पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है वो कब है। कब का इंग्लिश होता है व्हेन, व्हेन। और वॉज वर्ड में से आ जाएगा यहाँ पर वर। और वर क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट है, तीसरे नंबर पे यू है। इसके अंदर नोट को छोड़ देंगे, वर्ब है रीडिंग। और क्या पढ़ रहे थे, तो द बुक। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने वैन ले लिया, वॉज में से वर लिया क्योंकि जो सब्जेक्ट है प्लुरल है यू है, यू के साथ वर लगता है। नोट हमने छोड़ दिया कि इसमें नोट नहीं है, वर्ब रीडिंग और ऑब्जेक्ट द बुक। व्हेन वर यू रीडिंग द बुक, तुम किताब कब पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। तो इसके अंदर जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है वो क्यों है। तो क्यों का इंग्लिश हम लिखते हैं वाई, वाई। और यहाँ पर भी वर आएगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो है वी। वाई वर वी, नोट को छोड़ देंगे, वर्ब हम लेंगे प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है करके देखते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली हमने वाई ले लिया, वॉज वर्ड में से हमने वर लिया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वी है, वी के साथ वर लगता है। नोट को हमने छोड़ दिया क्योंकि नोट इसमें नहीं है, प्लेइंग आ गया और ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट। वाई वर वी प्लेइंग द क्रिकेट। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान है, हमने कुछ नहीं किया। अब देखिएगा कि जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इजेमा लगाया, यानी वो यहाँ पर वॉज वर्ड हमने लगाया और वहाँ पे इजेमा लगाया था और सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है। बस आपको हेल्पिंग वर्ड चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझे होंगे तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट में जो होता है एक्सरसाइज की पेज होता है जो आपको ट्रांसलेट करना है। मैं किताब पढ़ रहा था, वह तेज नहीं दौड़ रहा था। ये सभी सेंटेंस को आपको बारी बारी से ट्रांसलेट करना है। अगर आपको ट्रांसलेट करने वक्त कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सेंटेंस को कमेंट में भेजकर पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।